आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस के द्वारा थेरेपी, ट्रीटमेंट या चिकित्सा। हिप्नोसिस यानी सम्मोहन चिकित्सा। तो कई लोग तो इस नाम से ही डर जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि ये किस तरह की थेरेपी है, कैसे काम होता है, क्या करते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। तो मुझे याद है मेरी एक क्लाइंट जो बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी ओर देखते ही मैं शायद उनको अपने वश में कर लूँगी और फिर मैं शायद उनके सारे राज, उनके सीक्रेट्स जान लूँगी। तो मुझे बहुत हैरानी हुई उनके इस अज़म्पशन से, उनकी इस सोच से, क्योंकि देखिए ऐसा तो संभव ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना हमारी थेरेपी इसकी इजाज़त देता है। तो हम ज़बरदस्ती ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम आपको हिप्नोटाइज़ कर लें या सम्मोहित कर लें। जो कुछ भी होता है आपकी मर्ज़ी से होता है और आपकी इच्छा से होता है। और देखिए ज़बरदस्ती तो हम कुछ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, थेरेपी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इसका जो पर्पस है वो है ट्रीटमेंट, तो यह है इलाज। तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप इलाज कराना चाहें और जब आप मेरे पास आते हैं पूरी तरह से मेंटली तैयार होके कि मुझे इलाज कराना है। मुझे मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके मानसिक, जो आपके फ़िज़िकल, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपको कोई ऐसे सवाल हैं जो आपको बहुत दिन से परेशान कर रही, कोई ऐसी बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको चाहिए। जब आपको आंसर चाहिए, जब आपको ट्रीटमेंट चाहिए, है ना? तभी जब आप मेंटली पूरी तरह से तैयार होके मेरे पास आते हैं इसका इलाज के लिए, तभी मैं आपको हिप्नोटाइज़ करती हूँ, राइट? तो देखिए, जानने की बात है कि हिप्नोसिस क्या है? ये सम्मोहन क्रिया है क्या? क्योंकि इसका बहुत सारा डर है लोगों के मन में। सम्मोहन या हिप्नोसिस एक बहुत ही प्राकृतिक सी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी न कभी तो होते ही हैं। आपको हैरानी हुई मेरी बातों पे? चलिए तो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप कोई पिक्चर या मूवी देखने गए हैं, आपको वो पिक्चर बहुत पसंद आ गई और आप उसको देखने में ऐसे खो गए कि आपने जो खाने पीने की चीज़ें ली थी, समोसा, पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, वो कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चला। इनफैक्ट आपके 2.5 घंटे 3 घंटे कैसे गुजर गए आपको समय का भी अंदाज़ा नहीं लगा। या फिर हो सकता है आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं और आप अपना कोई पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे कोई टीवी सीरीज़ हो या क्रिकेट मैच या जो भी, और आप उसमें इतने खोए हुए हैं कि आपकी पत्नी ने आपको खाने के लिए बुलाया और आपने सुना ही नहीं, या आपका बच्चा बगल में खड़ा होकर शायद आपको पुकार रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, बट आप सुन ही नहीं रहे हैं क्योंकि उस कार्यक्रम में आप इतने खोए हुए हैं। या फिर ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपके ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है और उसको आप इतनी गहराई से विचार कर रहे हैं, उस पे आप उसको सोच रहे हैं और आप उसमें इतना खोए हुए हैं कि आपको ना समय का पता चल रहा है, ना आपको अपने आसपास का होश है। तो इन सारी स्थितियों में आप सम्मोहित अवस्था में हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह-सुबह आपकी नींद खुली, शायद किसी आवाज़ से, और आपकी नींद खुल चुकी है बट आपकी आँखें बंद हैं, आपका शरीर अभी भी, आप बिस्तर पे पड़े हो, शरीर भारी फ़ील हो रहा है, आपको आलस लग रहा है उठने में, बट आपका मन बिल्कुल अलर्ट, अवेक है, जग चुके हैं आप, और आपको बाहर की सारी आवाज़ें, आपकी पत्नी शायद किचन में चाय बना रही है या कुछ कर रही हैं, तो आपको सारा कुछ अपने आस-पास का पता चल रहा है। लेकिन शरीर भारी लग रहा है और उठने में आलस लग रहा है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो आप बिल्कुल सम्मोहित अवस्था में हैं। तो हम सब ने, मुझे पूरा यकीन है, हम सब ने कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में सम्मोहन को एक्सपीरियंस किया है,
महसूस किया है और सम्मोहन को हम अब बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो कुछ इसी तरह की सम्मोहित स्थिति में मैं आपको रखूँगी जब आप मेरे पास थेरेपी के लिए आएँगी और ये थेरेपी का सेशन लगभग 1.5 से 2 घंटे चलता है, तो इस पूरे दौरान आप कुछ इसी स्थिति में रहने वाले हैं। बट इस स्थिति में रहते हुए भी पूरे वक़्त आप मुझसे बातें करते रहेंगे और मैं आपसे बातें करती रहूँगी। आपको इनफैक्ट कुछ पता भी शायद ना चले ठीक से। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, एक यंग गर्ल, उसका एंग्ज़ायटी का इश्यू था, काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी था। जब वो मुझसे आके बातें कर रही थी, तो उसके पैर पूरे टाइम हिल रहे थे, नाखून पूरे टाइम नाखून चबा रही थी अपने। तो मैंने जब उसको बोला कि तुम अपनी आँखें बंद कर लो और तुम आराम से रिक्लाइनर पे पीछे होके लेट जाओ, तो इतनी घबरा गई कि आँखें तक बंद करने को तैयार ना हुई। तो मैं चुपचाप उससे बातें करती रही और बातों-बातों में कब उसकी आँखें बंद हुई, कब वो पीछे रिक्लाइनर पे आराम से लेट गई और कब वो बातों-बातों में ही अपने पूर्व जन्म की विचारों में और थॉट्स में पहुँच गई, कब उसने अपने पूर्व जन्म को देखना शुरू किया और फिर उस जन्म में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी, किस तरह से उस ज़िंदगी की कुछ ऐसी घटनाएँ थी जो अभी भी जो उसके अभी के एंग्ज़ायटी का कारण था। तो ये सारा कुछ उसने देखा और जब सेशन ख़त्म हुआ 1.5 घंटे के बाद मैंने जब उसको जगाया, तो बहुत हैरान हो गई कि आपने मुझे कुछ हिप्नोटाइज़ तो किया नहीं, आपने कुछ बोला नहीं, कुछ ख़ास किया नहीं, फिर ये 1.5 घंटे कहाँ चले गए और मैंने ये सब कुछ कैसे देख लिया? तो वो बहुत हैरान थी। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि हिप्नोसिस एक बहुत ही साधारण सी, सिंपल सी प्रक्रिया है, एक बहुत ही नेचुरल सा स्टेट है और हम सब इस सम्मोहन से, इस हिप्नोसिस से बहुत बार गुज़र चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो जब आप थेरेपी के लिए भी आएँगे तो ये कुछ अनोखा एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपको कई बार मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हम हिप्नोटाइज़ थे। हमें पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटे कैसे निकल गए, 2 घंटे कैसे निकल गए। तो सम्मोहन एक बहुत ही नेचुरल स्टेट है, एक बहुत ही प्राकृतिक सी स्थिति है और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जभी भी सेशन के दौरान भी अगर कभी भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपनी आँखें खोल दीजिए और इमीडिएटली आप वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आप आ जाएँगे। सम्मोहित अवस्था से आप निकल जाएँगे। और पूरे सेशन के दौरान जो कि 1.5-2 घंटे का होता है, आप पूरे वक़्त मुझसे बातें कर रहे होते हैं और पूरे वक़्त आपका अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे फुल कंट्रोल होता है। सो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। रिग्रेशन थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो हमें हमारी पुरानी यादें, बहुत पुरानी यादें, यहाँ तक कि हमारे पूर्व जन्म की यादों में हमें लेकर जाता है। रिग्रेशन थेरेपी का मानना है कि हमारी अभी की जितनी भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो हमारी मानसिक परेशानियाँ हों, हमारी शारीरिक परेशानियाँ हों जैसे बीमारियाँ वगैरह, या फिर हमारे कुछ सवाल हों जो कि हमें परेशान करते हों, जिनका हम जवाब ढूँढ रहे हों, इन सारी परेशानियों का जड़ हमारे बीते दिनों में कहीं न कहीं हमारे पुराने दिनों में, हमारे बीते दिनों में है। अब ये बीते दिन कल के हो सकते हैं, परसों हो सकते हैं या फिर 10 साल पहले के हो सकते हैं या तब जब बचपन में हम थे या फिर हम जब पैदा भी ना हुए, जब हम माँ के पेट में थे या फिर हमारे किसी एक पूर्व जन्म में या फिर उस टाइम और स्पेस में जब हम 2 जन्मों के बीच में थे। तो रिग्रेशन थेरेपी का कहना है कि हमारे बीते दिनों में, हमारे पास्ट में कहीं कुछ ऐसी बात हुई, कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसी दुर्घटना हुई, कोई ऐसा इवेंट हुआ, कहीं कुछ ऐसा हुआ
जिसका असर अभी तक हमारे जीवन पर है, जो हमें अभी भी परेशान कर रहा है। तो जब आप अपनी परेशानी लेकर मेरे पास आते हैं, तो मैं आपको रिग्रेस करती हूँ, यानी आपको वक्त में पीछे पीछे और बहुत पीछे लेके जाती हूँ, तब तक, वहाँ तक, जहाँ तक कि हमें उस परेशानी का वो जड़, वो कारण, वो इवेंट, वो घटना ना मिल जाए। और जब वो फाइनली हमें मिल जाता है, तो हम उस पे काम करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको जड़ से मिटा देते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी पर उसका असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से रिग्रेशन थेरेपी काम करता है। मेरे एक क्लाइंट ने एक बार हिप्नोटाइज़ होने के लिए भी मना कर दिया। वो काफ़ी डर गई, उसका कहना था कि आप अगर मुझे हिप्नोटाइज़ करोगे, तो हो सकता है मैं उसमें फँस जाऊँ, या मैं अगर पूर्व जन्म में चली जाऊँगी, तो मैं शायद वहाँ फँस जाऊँ। मैं ना निकल पाऊँ तो, मैं वापस ना आ पाऊँ तो? तो आप सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी बात को गहराई से सोच रहे हो और उसमें फँस जाएँ? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि आप अपने पूर्व जन्म की यादों में फँस जाएँ? क्योंकि वो जीवन खत्म हो गया, वो बॉडी खत्म हो गई, वो टाइम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ़ यादें ही तो हैं। क्या ये संभव है कि हम यादों में फँस जाएँ? तो आपके मन में भी इस तरह के अगर सवाल हैं, क्वेश्चन्स हैं, डाउट्स हैं, कोई और सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। और आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, और मेरे वेबसाइट में जाकर आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलेगी हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी से रिलेटेड। अगर आप सेशन बुक करना चाहते हैं, तो वहाँ आप मेरी वेबसाइट पे आप लोग एक सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप सेशन ना बुक करना चाहें, तो आप केवल अगर आप केवल अपनी परेशानियों के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप एक टॉक टाइम बुक कर सकते हैं। तो और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे मैं अपनी काम के बारे में, अपनी जो मैं थेरेपी का काम करती हूँ, उसकी बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ, घटनाएँ, पूर्व जन्मों की और इस जन्म की, सब मैं लेकर आऊँगी। So please like my video and subscribe. Thank you for watching. Shukriya. Thank you. Take care. Bye bye.